शर्मा है और आज के चाइना इन फोकस के एपिसोड में हम बात करेंगे रिलीजियस सप्रेशन इन चाइना, रिलीजियस इंटॉलरेंस इन चाइना, जो अभी भी क्योंकि ये टॉपिक ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक काफ़ी डिबेट छिड़ी हुई है और काफ़ी चाइना के एलाइड कंट्रीज़ भी उस डिबेट में इन्वॉल्व हैं। सो ये एसेंशियल है कि हम इसके बारे में देखें कि चाइना किस तरह से रिलीजियस फ्रीडम को देखता है, किस तरह से उसकी हिस्ट्री रही है ऑन रिलीजियस टॉलरेंस या रिलीजियस इंटॉलरेंस, और किस तरह उसकी कॉम्पोजिशन है, कौन से रीसेंट एपिसोड्स रहे हैं और रिगार्डिंग रिलीजन इन चाइना। क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी के बारे में न्यूज़ बाहर आती है, उसकी इकोनॉमी के बारे में न्यूज़ बाहर आती है, अदर उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में न्यूज़ बाहर आती है, बट जो मोस्ट फंडामेंटल इशू होता है किसी भी कंट्री का, दैट इज़ द रिलीजन, द कम्युनिटी, द पाथ दे फॉलो, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बाहर नहीं आता है तो काफ़ी कम न्यूज़ में रिफ्लेक्ट होता है। तो इस वीडियो में ब्रीफली कंपाइल किया गया है द रीसेंट न्यूज़ रिगार्डिंग रिलीजियस इंटॉलरेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन चाइना। और ये वीडियो एक ब्रीफ एग्जांपल्स के थ्रू लेकर जाएगी आपको कि क्या क्या इस तरह के एग्जांपल्स रीसेंट रह चुके हैं चाइना में और उसका ब्रीफ बैकग्राउंड क्या है। चाइना के डेमोग्राफिक से शुरू करते हुए, रिलीजियस डेमोग्राफिक से शुरू करते हुए डेटा ये सामने आया सबसे पहले कि चाइना की पॉपुलेशन का 73.56% जो लोग हैं चाइना के, दे प्रैक्टिस चाइनीज़ फोक रिलीजन या फिर नो रिलीजन एट ऑल। फोक रिलीजन में आप ये मान सकते हैं जो ओल्ड फोक नॉट रियली अ रिलीजन बट जो ओल्ड और फोक प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं चाइना में थ्रू वेरियस डायनेस्टीज़ अबाउट द वे ऑफ लाइफ, वो रिलीजन बोलते हैं चाइना का फोक रिलीजन। और अदर देन दैट उसी में इंक्लूडेड होते हैं इररिलीजियस पीपल बिकॉज दे डोंट फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन विच इज़ रिकग्नाइज। तो 73.56% आप बोल सकते हैं चाइना में स्केप्टिक्स हैं, विच मीन्स दैट दे आर क्लोज टू एथीस्ट, जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, बस एक फोक वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं। तो ये आप इस तरह से ये समझ आता है कि इन अ कंट्री में इतना लार्ज नंबर ऑफ स्केप्टिक्स रहते हैं, इट इंडीड ये एक टैबू, एक स्ट्रेंज बात हो जाती है कि कोई भी आदमी अपने रिलीजन के लिए, कोई भी आदमी किसी भी रिलीजन के लिए इतना पैशनेट कैसे हो सकता है। तभी सभी प्रकार के रिलीजन्स, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या बुद्धिज़्म हो या इस्लाम हो, सभी को रिप्रेशन और सप्रेशन फेस करना पड़ता है चाइना में, और चाइना के रिलीजियस इंटॉलरेंस से डील करना पड़ता है। एंड इस वीडियो में जैसे मैंने मेंशन किया कि हम फोकस करेंगे कि इस्लाम के ऊपर किस तरह से सप्रेशन रहा है। ऑल्दो हमने उइगर्स मुस्लिम के बारे में एक वीडियो पहले ही चाइना इन फोकस में बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं फॉर अ बैकग्राउंड। पर उसी को कंटिन्यू करते हुए सिर्फ उइगर्स के इंसिडेंट्स ही नहीं, बाकी इस्लामिक रिप्रेशन के और कुछ रिलीजन के रिप्रेशन के किस तरह की एग्जांपल्स रहे हैं, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। शुरू करते हुए पहले हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की ऑफ इस्लामिक सप्रेशन किस तरह से किया जा रहा है चाइना में। उसके बाद उसे आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इसके बारे में क्या कहती है, वेरी ब्रीफली। तो जो चाइना का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, जहाँ पर जिनजियांग भी लाई करता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कॉन्टीन्यूसली मुस्लिम के जो राइट्स हैं वो स्ट्रिप करे हैं। इस्लामिक फ़ेथ में जो बिलीव करते हैं वहाँ के रहने वाले जो मेजरली मुस्लिम्स हैं, वहाँ पे उनके डोम्स और मिनारेट्स और मॉस्क को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। एक विलेज है वहाँ पर जिसका नाम लिंजिया है, उसको बोला भी जाता है दैट दिस इज़ लिटिल मेक्का। उसके भी डोम्स, मिनारेट्स और मॉस्क को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। सिमिलर डेमोलिशंस रहे हैं इनर मंगोलिया में, हिनान में, निंगसिया में, जो जहाँ पे चाइना की लार्जेस्ट मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटी हुई रहते हैं। और जो सदर्न प्रोविंस है यूनान का, वहाँ पे 3 मॉस्क क्लोज़ कर दिए गए थे और अरेबिक स्क्रिप्ट यूज़ करना भी वहाँ पर बंद कर दिया गया है।
इससे पता चलता है कि चाइना इज़ ट्राइंग टू सिस्टमैटिकली वाइप आउट द इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक बिलीफ फ्रॉम द कंट्री। पहले सीधा मॉस्क बंद करना, उसके बाद एजुकेशन वाइज अरेबिक स्क्रिप्ट को बंद कर देना। और रीसेंट न्यूज़ जो आई थी जिनजियांग में, दैट जिनजियांग में और मंगोलिया में स्पेशली, वहाँ पे उनका कल्चर हटा के, उनकी लैंग्वेज हटा के, मंगोलियन हटा के मैंडरीन को कंपलसरी कर दिया गया है स्कूल्स में, जिसके खिलाफ काफ़ी मंगोलियन पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन ऑफ कोर्स इट वाज ऑफ नो यूज़, और ये उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई ऑन उइगर डिटेंशन कैंप्स। चाइना कहता रहा कि ये स्पेकुलेशंस हैं, काफ़ी स्पेकुलेटिव मैटर है, नथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग इन जिनजियांग रीजन। बट एक डेटाबेस ऑब्टेन किया गया था बाय द एसोसिएटेड प्रेस प्रोफाइल्स 300 इंडिविजुअल्स के बारे में, 311 इंडिविजुअल्स के बारे में। उसमें इंफॉर्मेशन थी ऑफ मोर देन 2000 ऑफ देयर रिलेटिव्स, नेबर्स और फ्रेंड्स। हर एक एंट्री में इंक्लूड किया गया था डिटेनी का नाम, एड्रेस, नेशनल आइडेंटिटी नंबर, डिटेंशन डेट एंड लोकेशन, अलॉन्ग विद एक डिटेल्ड डोजियर था फैमिली के बारे में, रिलीजन के बारे में, उनके नेबरहुड बैकग्राउंड के बारे में, रीज़न फॉर डिटेंशन एंड डिसीजन कि उन्हें रिलीज़ किया जाएगा कि नहीं। उसके बाद ये तो नहीं पता चला कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के किस पार्ट ने ये सारा डेटा कलेक्ट किया है, पर ये डेटा बाहर आया कि इस तरह का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, विच मीन्स दैट डिटेंशन इज़ हैपनिंग व्हाटसोएवर द चाइनीज़ गवर्नमेंट इज सेइंग। टेकन एज होल जो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे फुलेस्ट एंड मोस्ट पर्सनल व्यू दिखता है कि हाउ चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैव डिसाइडेड टू पुट डिटेंशन कैंप्स और एक मैसिव क्रैकडाउन करने का ऑन द माइनॉरिटीज़, द मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इन चाइना। द डेटा एम्फसाइज करता है चाइनीज़ गवर्नमेंट का फोकस रिलीजन पे फॉर द रीज़न ऑफ डिटेंशन। नॉट जस्ट उसमें रीजंस जो मेंशन किए गए हैं उनमें इंक्लूडेड है पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म, बट वो तो एक्सट्रीम रीजंस हो गया कि पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म इज़ रॉन्ग, ऑफ ओके दैट इज़ अंडरस्टूड, but other reasons also such as praying, attending a mosque or even growing a long beard, वो भी reasons में लिखा गया है for detention। सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन जिसका नाम लिखा गया है वही डिटेंशन में नहीं जाते। द रीज़न वाई उनकी पूरी फैमिली और नेबरहुड के बारे में इंफॉर्मेशन ली गई उस डेटाबेस में, उसमें यह है कि ज़्यादातर जिनके बारे में इंफॉर्मेशन ली गई उनके फैमिली मेम्बर्स को भी आगे डिटेन कर लिया जाता है, इसीलिए फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है और डिटेनी की जो भी रिलेशंस रहे हैं और सेम रिलीजियस बिलीव्स उसके बारे में भी पूछा जाता है। कि इन डेटाबेस से फॉर श्योर क्लियर पता चलता है कि रिलीजियस प्रैक्टिस को टारगेट किया जा रहा है, सोसाइटी को फ्रैगमेंट करने की कोशिश की जा रही है, फैमिलीज़ को अपार्ट करने की कोशिश की जा रही है, एंड दे आर बीइंग मेड मोर वल्नरेबल फॉर री एजुकेशन एंड री ट्रेनिंग। जिस तरह से आपको याद होगा तिब्बत के टाइम में जो तिब्बतन्स थे उनको काफ़ी वल्नरेबल कर दिया गया था, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, they were made miserable, the monks were made miserable, the people were made miserable, that at last they give up and then they joined the red schools, जो उनके री एजुकेशन के लिए लगाए गए थे, विच टीचर्स कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स एंड एथीस्ट प्रिंसिपल्स। उसी तरह से यहाँ पर भी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो री ट्रेनिंग और री एजुकेशन में खुद से जाने लगें। उसके अलावा इस पूरे डॉक्यूमेंट में इस तरह की चीज़ें भी इंक्लूड करी गई थी कि हाउस होल्ड्स के बारे में लिखा गया था, देयर वाज अ कॉलम मेड आर दे ट्रस्टवर्दी और नॉट ट्रस्टवर्दी। उनके जो एटीट्यूड्स हैं उनको ग्रेड किया गया था एज ऑर्डिनरी और गुड। फैमिलीज़ को ग्रेड किया गया था रिगार्डिंग रिलीजियस एटमॉस्फेयर वहाँ पे कैसा है, एज इन लाइट और हैवी। और डेटाबेस काउंट रखता था कि उसके कितने रिलेटिव्स भी एज डिटेनी लॉग्ड हैं इन द ट्रेनिंग सेंटर्स, और इन कैटेगरी से डिटरमाइन किया जाता था कि पर्सन कोई सस्पिशियस है कि नहीं है, उसने कुछ क्राइम किए हैं कि नहीं है,
और इससे पता चलता है कि इस तरह की विच हंट माइंडसेट गवर्नमेंट ने लिया हुआ है विद प्रेजुडिसेस अगेंस्ट द मुस्लिम माइनॉरिटीज़ दे हैव इन कंट्री, जो हर प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिस को क्रिमिनलाइज कर रही है। जब इस सारे इशू को देखते हैं तो ऑफ कोर्स इन माइंड आता है कि चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट पार्टी, दैट इज़ व्हाई इट सपोर्ट्स एथिज्म मोर देन different kind of religions different kind of religion being promoted। तो इनसे ये पता चलता है कि सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री, दिस इज़ नॉट सिंपली द बाय प्रोडक्ट ऑफ कम्युनिज्म। द एंटी मुस्लिम मूवमेंट जो चाइना में चलता है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एथिज्म वंस, देन आइडियोलॉजी ऑफ द हान चाइनीज़, जो हमने उइगर वाली वीडियो में मेंशन किया था कि जो चाइना में जो लोग रहते हैं फ्रॉम मैनी ईयर्स, फ्रॉम सेंचुरीज़, वो हान चाइनीज़ के हैं। सो द हान चाइनीज़ सुप्रीमेसी को प्रमोट करते हुए भी एंटी मुस्लिम मूवमेंट चलाई जा रही है चाइना में, बिकॉज़ जिनजियांग रीजन में हान चाइनीज़ की बहुत कम परसेंटेज थी जब the detention and all the practices started, and when China turned into a nation काफ़ी कम परसेंटेज थी, लेकिन थ्रू फोर्स्ड एंट्री इनटू जिनजियांग रीजन ज़्यादातर लोगों को वहाँ पे हान चाइनीज़ वहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हुए, और धीरे धीरे उनके परसेंटेज इज़ नाउ नियर टू द मुस्लिम परसेंटेज इन जिनजियांग रीजन। So other than just Communist Party's atheism, प्रॉपर्टी हान चाइनीज़ सुप्रीमेसी इज़ ऑल्सो वन अनदर रीज़न जिसकी वजह से चाइना में एंटी मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है। अगर हम और पर्टिकुलरली इसके बारे में हिस्ट्री में जाए तो पता चलता है कि थ्रू आउट चाइना की जो इम्पीरियल हिस्ट्री रही है, उस टाइम पे जो द टर्म हुई था वो काफ़ी टाइम पे यूज़ हुआ करता था एज अ डेरोगेटरी टर्म फॉर पीपल हु बिलीव्ड इन इस्लाम, जूडिज़म और इवन क्रिश्चियनिटी। तो उनको डेरोगेटरी टर्म से बुलाया जाता था जो थी हुई। और ड्यूरिंग मंचू और किंग डायनेस्टी जो 1644 से 1911 तक चली, वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ हान चाइनीज़ माइग्रेट करे ऑन टेरिटरीज़ विच आर डोमिनेटेड बाय नॉन हान पीपल, दैट इज़ इस्लामिक लोग जहाँ रहते थे, जूडिस्ट लोग जहाँ रहते थे, ज्यूज़ जहाँ रहते थे, क्रिश्चियंस जहाँ रहते थे, जहाँ पे इंक्लूडिंग हुई मुस्लिम्स, मतलब जो डेरोगेटरी मुस्लिम्स थे जिनको डेरोगेटरी टर्म से यूज़ बोला जाता था। इससे एथनिक और रिलीजियस टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिससे फ्रीक्वेंटली वायलेंट सिचुएशंस क्रिएट होती थी। और इसके बाद से इट गेव राइज टू द पॉपुलर एंटी मुस्लिम एंड शोविनिस्ट एटीट्यूड अमंग दी हान चाइनीज़, जो फोर्सिबली चाहते थे टू not include Hui Muslims in the Chinese society, and it led to calls that called for eliminating Muslim and Islam from the whole empire altogether। तो इसे हुई फोबिया के नाम से भी माना जाता था, इन हिस्ट्री इट यूज्ड टू बी कॉल्ड। तो एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है, अदर देन द कम्युनिस्ट बिलीफ ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी एंड चाइना ऑल टुगेदर। उइगर जिनजियांग के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने इंस्टॉल किया है वहाँ पे द मोस्ट मॉडर्न सर्विलेंस सिस्टम जिनजियांग में, जहाँ पर इट हैज़ tried to eliminate any right to privacy। Lives of million of people मॉनिटर किए गए हैं for years by बीजिंग, और उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे गए हैं। इस तरह के सर्वेज और डॉक्यूमेंट्स और डेटाबेस बनाए गए हैं जिस तरह से मैंने आपको मेंशन किया था। और वहाँ पे मेजरली जो लोग रहते हैं दैट आर मोस्टली फ्रॉम द टॉलरेंट सुन्नी इस्लाम करंट्स स्कूल ऑफ थॉट, जो सूफी ट्रांजिशन से आया था, जो हमने उइगर वाली वीडियो में भी मेंशन किया था। उन लोगों को द पीस लविंग सेक्ट ऑफ इस्लाम इज़ बीइंग टारगेटेड विद द मोस्ट यूबिक्विटस सर्वेलेंस सिस्टम, forced sterilizations of women, forced marriage of Islamic women with the Han Chinese so as to promote
मेनलैंड कल्चर, जिस तरह से तिब्बत में जानबूझ के री माइग्रेट किया गया हान चाइनीज़ को, दैट इज़ वाई कि तिब्बतन जो वहाँ के नेचुरल वहाँ के ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे उसका कल्चर ख़त्म हो जाए, उसके बाद से अरेबिक हटा दी गई है यहाँ पे जिनजियांग में। बाकी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, मैंडरिन पढ़ाई जा रही है। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। एमनेस्टी ने और ह्यूमन राइट्स वॉच ने एज एक्यूज चाइना ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगेंस्ट द उइगर्स एंड not even Uyghurs, basically any Muslims were residing in the northwest region of China. Not only this, sterilization और detention camps की तो काफ़ी टाइम से न्यूज़ आ रही है। The new thing that has come is कि चाइना ने एक full guideline निकाली है for around 40 articles regarding Hajj travel of Chinese Muslims. अराउंड 10,000 चाइनीज़ मुस्लिम्स हर ईयर हज के लिए जाते हैं, जो वन ऑफ देयर मोस्ट इनकी सबसे बड़ी पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन रहती है। उसके लिए 40 आर्टिकल्स की इंस्ट्रक्शंस आई हैं, जिसमें बोला गया है कि सिर्फ चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर मुस्लिम ही डिसाइड कर पाएगी और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिसाइड कर पाएगी कि कौन लोग जाएंगे, उसकी क्या अरेंजमेंट रहेगी। तो इस तरह के काफ़ी सप्रेसिंग रूल्स उन 40 आर्टिकल्स में इंक्लूड करे गए। अदर देन दैट अब रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि चाइना को किस तरह से पहले डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाता था, उनको अब प्रॉपर जेल्स में, प्रॉपर फॉर्मल जेल्स में भेजना शुरू कर दिया है। ये जिनजियांग मुस्लिम डिटेनीज़ के जो रिलेटिव्स हैं उनका कहना है। इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ऑल्दो ह्यूमन राइट्स वॉच ने इतनी ओपनली इसको डिटेंशन को मेंशन किया है, मास डिटेंशन को, पर फिर चाइना इज़ टेकिंग वन मोर स्टेप ऑफ पुटिंग देम इन फॉर्मल जेल्स नाउ। सो दैट इज़ वन मोर लास्ट ह्यूज न्यूज़ दैट इज़ कमिंग अप रिगार्डिंग मुस्लिम सप्रेशन। अब हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी किस तरह से इसके ऊपर डायलॉग रख रही है। अब हम बात करते हैं किस तरह से नॉट इवन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बाकी कंट्रीज़ ने किस तरह से रिएक्ट किया है, पर मुस्लिम कंट्रीज़ का किस तरह का रिएक्शन रहा है। कि देयर इज़ नो डाउट कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल कल्चरल डिप्रेशन किया है मुस्लिम फेथ पर। इसने मॉस्क डिस्ट्रॉय किए हैं, जिस तरह हमने बात करी, कुरान्स को कन्फिस्केट किया है, हलाल डाइट्स को फॉरबिड किया है, फास्टिंग को बैन किया है ड्यूरिंग रमज़ान। लेकिन फिर भी कंट्रीज़ एंड एंट्रीज़ जो इज़राइल को, म्यांमार को, यूनाइटेड स्टेट्स और अदर नेशंस को के अगेंस्ट बोलती हैं कि मुस्लिम्स को रिप्रेस, वहाँ पे सप्रेस किया जा रहा है इन कंट्रीज़ में, वो चुप हैं ऑन एक्शंस अगेंस्ट मुस्लिम, चाइना's ट्रीटमेंट ऑफ उइगर्स। ये क्यों है? Why is this happening with the government of Muslim majority states, Muslim religious leaders or international organizations such as Organization of Islamic Cooperation have avoided calling the abuses of Xinjiang, they have not called out regarding Xinjiang region. किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है Chinese funds in support of infrastructure projects and even signed on letters on supporting China's behavior in Xinjiang, जिसके बारे में हमने उइगर वाली वीडियो में मेंशन किया था कि अराउंड 33 कंट्रीज़ ने वोटेड इन फेवर ऑफ चाइना, उसमें से 14 कंट्रीज़ वर मेजर इस्लामिक कंट्रीज़। ऑल्दो इस बिहेवियर के अगेंस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ की जो लोकल लोग हैं, उन्होंने फिर भी have gone against their government, then why are you not calling out on China? और से वहाँ के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ काफ़ी अनकम्फर्टेबल रहे हैं इन गवर्नमेंट एक्शंस के ऊपर। एक्टिविस्ट ने कॉन्टीन्यूस बॉयकॉट्स ऑर्गेनाइज किए, प्रोटेस्ट, मीडिया कैंपेन्स दैट हैपेंड इन पाकिस्तान एज वेल, एंड ताकि उइगर की को ज़्यादा अटेंशन मिल जाए। और धीरे धीरे उनके एफर्ट्स बाहर दिख रहे हैं, बट नॉट the kind of influence China has on the leaders of those country and with its money.
the major deals in countries, the major deals that making the leaders accept China's supremacy is काफ़ी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट उन्होंने साइन किया है बीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI प्रोजेक्ट। और अब उन्हें इसका डर है कि दे लूज द चाइनीज़ कैपिटल और चाइनीज़ मार्केट अगर उन्होंने जिनजियांग के बारे में कुछ भी कहा। मोरोवर इतना ज़्यादा देयर इज़ नो इमोशनल फीलिंग रिगार्डिंग द इन द मुस्लिम वर्ल्ड राइट नाउ इन कंपैरिजन विद द इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से भी लीडर्स आर नॉट रियली टेकिंग अ वेरी बोल्ड स्टेप। एक्टिविस्ट स्पेशली इन लार्ज मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, जहाँ पर लेकिन कंडीशंस अप्लाई, जहाँ पर मीडिया और सिविल सोसाइटी को ओपनली एक्सप्रेसिंग अलाउड है, वहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है दो टू मेक उइगर्स प्रायोरिटी। इन मलेशिया जो अहमद फ़ारूक मूसा हैं, डायरेक्टर ऑफ इस्लामिक रेनेसांस फ्रंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने अवेयरनेस रेज करी है ऑन ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ अगेंस्ट मुस्लिम। और उन्होंने काफ़ी तरह के प्रोटेस्ट और इस तरह के बॉयकॉट्स अरेंज करवाए हैं टू ब्रिंग दिस इशू टू दी लाइमलाइट। इस तरह से इंडोनेशिया में आज़म एम इज़ुलक नाम के एक सोशल एंटरप्रेन्योर ने, जिन्होंने एक छोटी नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर्म करी है, उन्होंने ट्रैवल किया टू जिनजियांग इन 2018। उन्होंने डॉक्यूमेंट किया इसके बारे में और ऑर्गेनाइज किए इवेंट्स ऑल अराउंड इस कंट्री टू ब्रिंग आउट चाइनाज एक्शंस ऑन उइगर्स। उसके बाद टर्की में कादिर अकीनीसी नाम के एक बिजनेसमैन हैं जिन्होंने डजन्स ऑफ लोकल कंपनीज़ को साइन अप किया है टू बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इन सॉलिडारिटी विद द उइगर्स, और उनको भी काफ़ी ज़्यादा वाइड अटेंशन मिली है। तो इससे पता चलता है ऑल्दो द हेड ऑफ द कंट्रीज आर विद चाइना बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डील्स, वहाँ के जो लोकल लोग हैं दे डू स्टैंड विद द उइगर्स। सो दिस इज़ द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी दैट्स हैपनिंग रिगार्डिंग। इस समय पे जब ब्लास्फेमी रूल्स के बारे में इतनी ओपनली बात हो रही है आफ्टर व्हाट हैपेंड इन फ्रांस, किस तरह से शार्ली एब्डो ने मोहम्मद के कार्टून्स लगाए, इसकी वजह से देयर हैव बीन लॉट ऑफ बिहेडिंग एंड टेरर अटैक्स इन फ्रांस। अगर थोड़ा हम हिस्ट्री में जाएं कि सलमान रश्दी के ऊपर एक ईरान ने इशू किया था डेथ सेंटेंस फॉर सैटराइजिंग इस्लाम्स फाउंडेशन एज मिथ्स इन द सैटनिक वर्सेस। उसके अलावा डानिश न्यूज़पेपर जाइलेंस पोस्टन ने पब्लिश किए थे कार्टून्स ऑफ मोहम्मद इन 2005 टू मॉक द रिलीजन। इजिप्टियन और सीरियन डिक्टेटर्स ने इस लोकल आर्ग्यूमेंट को एक ग्लोबल कैंपेन में बना दिया था अगेंस्ट डेनमार्क। और इन सब एग्जाम्पल से मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह से इस्लाम यूज टू जस्टिफाई ऑल दिस एक्शंस एज रिलीजियस जस्टिफिकेशंस, वो अब कहीं पीछे हट गया है रिगार्डिंग द उइगर एंड मुस्लिम परसिक्यूशन इशू इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बिकॉज दे आर टाइड बाय इकोनॉमिक ties with China, or they have been tied by this unstoppable power China ki that is of money. So the issues like blasphemy, religious intolerance have gone down the drain. ये issues रह रहे हैं in international diplomacy. Although local groups जो हैं UK का Muslim groups, even Turkey के Muslim groups are fighting for the Chinese Uyghurs, the head of the government don't really care. सो इस पूरी वीडियो में यही मेंशन करने के लिए मैंने बताया था स्टार्टिंग विद हाउ मुस्लिम्स आर बीइंग परसिक्यूटेड इन चाइना टू हाउ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हैज़ रिएक्टेड टू इट विद नथिंग, नॉट इवन द मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल हो जाता है दैट इट कम्स इन दी मीडिया स्फेयर एंड पीपल नो अबाउट इट, पीपल कैन स्पीक अबाउट इट, पीपल कैन हैव अ बेस अबाउट इट कि इस तरह के factual information is there in the media, and Muslim states like these should be made to speak against the Uyghur issue because they do stand responsible for it. China is obviously responsible for it.
और ये ह्यूमन राइट्स वॉच की जो एफ़र्ट्स हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के एफ़र्ट्स इसके बारे में बाहर आने चाहिए, और मुस्लिम पर्सिक्यूशन एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस नॉट अगेंस्ट इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म के ऊपर भी रखना चाहिए. सो आई होप यू गॉट द एग्जांपल्स एंड बेस एंड फैक्ट्स on how Muslim persecution and other religious intolerance is being practiced in China. धन्यवाद.